नमस्कार, भारत न्यूज 24/7 राष्ट्र की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों पर। यूपी के शाहजहांपुर ददरौल विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद और कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने उनका स्वागत किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सत्ता प्रायोजित अपराध खत्म करने का काम हम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बिजली सफाई और आजम खान के लिए थी। वहीं योगी ने कहा, 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला नहीं हो पाती थी। अब कोई दंगा करेगा तो 7 से याद रखेगी। हर चौराहे पर पोस्टर लग जाएंगे कि यह दंगाई है। कोरोना काल में फ्री में उपचार, फ्री में सबको वैक्सीन मिली। जो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, आज समय आ गया है, मोदी वैक्सीन ने लोगों को बचाया, इसीलिए वोट भी उन्हीं को दे। डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी डबल दे रहे हैं। पंजाबी मंत्री शाहजहांपुर के हैं, खन्ना जी है, इनसे वादा लिया, पहले स्वीकृत करो फिर शाहजहांपुर जाएंगे। हर विकास की योजना का लाभ हर गरीब, हर वर्ग को दिया जा रहा है। त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो रहे हैं। समाजवादी के विकास की बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, हमने भी विकास कराया, कब्रिस्तान की बाउंड्री का निर्माण कराया। अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री उनको वोट दे रहे हैं तो हमने तो विकास की गंगा बहा दी है। जनपद के महान क्रांतिकारियों को याद करते हुए कहा, हमने उनकी याद में संग्रहालय दिया। हम विकास की बात करते हैं तो जातिवाद की बात करते हैं, हम मंदिर की बात करते हैं तो यह कब्रिस्तान की बात करते हैं, हम गंगा की बात करते हैं तो उन जिन्ना की बात करते हैं। योगी ने कहा, हमने 5,574 करोड़ का गन्ना भुगतान करके रिकॉर्ड कायम किया। सपा में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने आते ही किसानों का कर्ज माफ किया। यूपी में 68,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ था। सरकार बनने पर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं कहा, जो कर दिखाया है हमने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को ही, वहीं काशी में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा चुका है। तंज करते हुए कहा, शाहजहांपुर तो नवाबों का जुलूस निकाला जाता है, जिसको हम सुरक्षा देते हैं। शाहजहांपुर से अमरीश सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना, किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुका है। पिछली सरकार ने सपा बसपा के शासनकाल में अगर हम इसको देखेंगे तो भाइयों बहनों, दोनों सरकारों को जोड़ लेंगे 2007 से 17 के बीच में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले हमारी सरकार ने 5 साल से कम समय में उतना गन्ना मूल्य, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय 1,364 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2,900 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5,574 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले शाहजहांपुर में किया है। आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों पर ये लोग कितनी रहम करते थे, इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, उनके मुकदमों को ये लोग वापस लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आई, पहला काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी के लिए किया था और आपके शाहजहांपुर में 68,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, कर्ज माफ हुआ था 68,000 से अधिक किसानों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में
शाहजहांपुर के 4,17,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना, हर साल 6,000 रुपए हर किसान को प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी कर्मठ नेता श्री मानवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए। मानवेंद्र सिंह जी चुनाव जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जरूर बनेगी। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सत्ता प्रायोजित अपराध और गुंडागर्दी को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य हम करेंगे। और भाइयों बहनों, इन 5 वर्ष में आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा। ये वही उत्तर प्रदेश है 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली नहीं मिलती थी। बिजली केवल या तो सिपाही खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी, बाकी ददरौल के लिए नहीं थी, शाहजहांपुर के लिए बिजली नहीं थी। आज बिजली मिल रही है ना, 24 घंटे बिजली मिल रही है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगा ये को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएंगी और उल्टा उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर। किस यह दंगाई है, इससे सावधान रहिए। इस पर इतने रुपए का जुर्माना किया गया है, इससे वसूली होनी है। भाइयों बहनों, हमसे संपन्न हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। प्रदेश देश के महापुरुषों का सम्मान हो रहा है और जब सम्मान की बात होती है तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर समाज